खातम मोइज साहब, आपकी पार्टी PTI ने तो आपको बड़ा नजरअंदाज किया अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन आप आज इतने मुश्किल हालात में भी साथ खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? हम इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ में इसलिए शामिल हुए थे कि इमरान खान एक ईमानदार और बासलाहियत और अवाम दोस्त और पाकिस्तान दोस्त और इस्लाम दोस्त लीडर है। तो मकामी ग्रुप बंदी में अगरचे हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन चूँकि हम एक नज़रिया के साथ हैं और तहरीक इंसाफ का नज़रिया वही है जो तहरीक पाकिस्तान का नज़रिया था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाना है, तो हम छोटी छोटी ज़्यादतियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने नज़रिया के साथ इसलिए आज पहले से ज़्यादा जुनून के साथ खड़े हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पे कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि इस मुल्क के जो पावर ब्रेकर हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अल्लाह करीम अपनी सोच तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान को अजीम और संवारने की जद्दोजहद में तहरीक इंसाफ। मौलाना साहब, आपकी दुआएं तो ठीक है, लेकिन PTI तो कहती है कि पिछले 3.5 साल 4 साल PTI ने बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का। देखें जी, कौम को एक एक बात का पता है, कौम अब बाशऊर है। तहरीक इंसाफ के दौर में अगरचे महंगाई थी, लेकिन फिर भी डीजल 130 रुपये मिलता था, और जब ये PDM वाले आए, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, तो इन्होंने डबल कर दिया, 260 रुपये कर दिया। तो वो दौर और ये दौर अवाम बेहतर जानते हैं कि किसका दौर बेहतर था। दावे करना तो बड़े बड़े दावे ये कर रहे हैं, दावे तो मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, लेकिन कौम जानती है कि उसने हमेशा इस्लाम को इस्तेमाल करके अपने मफादात को समेटा। कौम इमरान खान के साथ है। 9 मई के वाक़े को आप कैसे देखते हैं? अल्लाह गवाह है, जब तक हमारी समझ है 9 मई का वाक़या एक स्क्रिप्ट था, एक बना बनाया प्रोग्राम था ताकि तहरीक इंसाफ को नुकसान दिया जाए। इस मुल्क के उन लोगों का ये प्रोग्राम था जो नहीं चाहते थे कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए। उन्होंने एक घटिया तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया, कौम के नौजवानों को इश्तियाल दिलाया, और नौजवान जब पुरअमन एहतजाज के लिए निकले तो उनको ख़ास लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इंशाअल्लाह ताला 9 मई की साजिश भी जल्द में बेनकाब हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार अगर बन जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहेंगे। इसहाक डार ने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब फिर निगरान वज़ीर आज़म बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वालों ने एक और गलत फैसला कर दिया है।